हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही बेसिक और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एडवर्टाइजिंग के बेसिक 4 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ROI, ROAS, ACOS और टाकोस। तो ये 4 बहुत बेसिक एडवर्टाइजिंग की टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आप चाहे किसी की सर्विस ले रहे हो, एडवर्टाइज़र हो, जो भी हो, आपको ये बेसिक 4 टर्म्स पता होनी चाहिए। ये मैं बताऊंगा कि एडवर्टाइजिंग में कितना बेंचमार्क इसका अच्छा होता है, कितना बुरा होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं आपको मार्केट रियलिटी बताऊंगा। तो अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हो तो आपको पता रहेगा कि इतना आ रहा है तो भी अच्छा है, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना मुझे पता है मैं अपना बेसिक नॉलेज से बताने का कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सही बताऊं, बट मे बी देयर इज़ अ डिफरेंशिएट इन अपना थॉट प्रोसेस में या पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग डिफरेंशिएट हो सकता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो बट जो मैं आपको जितना मुझे पता है मैं उतना बताने का ट्राई करूंगा। तो चलिए अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो दोस्तों, हमारे पास ये 4 बेसिक टर्म्स हैं, ROI, ROAS, ACOS और टाकोस। ये बेसिकली हम एडवर्टाइजिंग में अमेजोन के बेसिस पे बात करो, एक भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, मीशो को छोड़ देना, मीशो की एडवर्टाइजिंग बहुत बेकार है, उसका वो सारा एल्गोरिदम बेस है, प्राइस बेस चल रहा है, उसका तो काउंट करना ही बेकार है। तो यहाँ पे बेसिक 4 टर्म्स ली है मैंने। 4 टर्म्स ही क्यों लिए? एज अ मैं भी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एज अ बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है मार्केट रियलिटी कितना है। पर जो बिजनेसमैन है, जो भी सर्विस लेते हैं, जो किसी एजेंसी के थ्रू या किसी से लेते हैं, उनको मार्केट रियलिटी नहीं पता। जो वो वीडियोस देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे इतना वीडियो चल रहा है, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कितना बड़ा चढ़ा के वो बताते हैं व्यूज के लिए, हाइप के लिए। तो बिजनेसमैन को लगता है कि ये ही मार्केट रियलिटी है, पर वो नहीं है। तो उसी के लिए मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ आज को, जो मेरे को लगता है, जो मैंने अपने 2 साल के, 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस में देखा मैंने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं टर्म्स बताऊंगा, फिर उनका फॉर्मूला, कैलकुलेशन और कितना आइडियल बेंचमार्क होना चाहिए। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने जो है ये ओवरऑल बिजनेस पे देखा जाता है। ROI जो है हमारा ओवरऑल बिजनेस में देखा जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, उसके बदले में हमारे को कितना रिटर्न मिला हमारा इन्वेस्टमेंट हटा करके। तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमारा, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है तो प्रमोशन हटाएंगे, एड्स है, ऑफर्स है, वो सारा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट आता है। जितना भी मार्केटिंग है, चाहे हम प्रमोशन दे रहे हैं, डील दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, या पेड एड्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बॉटम मार्केटिंग, सब कुछ घटाने के बाद ही हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा निकलता है टाइम्स के अंदर की 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस एड्स कॉस्ट डिवाइड बाय एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। मतलब सेल्स को मतलब रिवेन्यू है। अगर हम बोलेंगे हमने 500 का माल बेचा, तो 500 का जो माल बेचा वो हमारा रिवेन्यू होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई बोलेगा सेल्स, कोई बोलेगा रेवेन्यू, तो दोनों का मतलब एक ही है कि हमारा सेल वैल्यू जो है, सेलिंग प्राइस 500 रुपये था, तो वो 500 रुपये का सेल हुआ, और रिवेन्यू भी हम उसी को बोलेंगे, 500 रुपये का रिवेन्यू हमने किया। तो ROI का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑफर्स, डील्स, प्रमोशन, कूपन, वट एवर यू आर, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप इसको अंदर लेके चल सकते हो, डिवाइड बाय एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एड्स में खर्चा किया 100 रुपये का, और हमारा रिवेन्यू था 500 रुपये का। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, इज इक्वल टू नेट सेल्स हमारा था 500 रुपये, डिवाइड उसके बाद माइनस हमारा एड्स कॉस्ट 100 रुपीज़, उसके बाद डिवाइड करेंगे 100 रुपीज़ से, जो कि हमारा था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है खर्चा काटने के बाद? और तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 4 टाइम्स। हमने जो है 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 500 की सेल हुई, तो हमारे को 4 गुना रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, जो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 100 रुपये का, उसका 4 गुना रिटर्न मिला। 500 रुपये का सेल आया, तो उसमें से 100 रुपये हमने रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के हटा दिए, तो हमारे को 4 गुना रिटर्न मिला उस हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो ये हमारा ROI कितना आया? हमारा ROI आया 4x या 4 टाइम्स। अब ये किस पे यूज होता है? ये ओवरऑल बिजनेस पे यूज होता है। इसके अंदर आपका एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्काउंट, कूपन सब कुछ आता है। तो एडवर्टाइजिंग हो ना हो, ROI आपका ओवरऑल बिजनेस पे निकलेगा, पूरे की पूरे अकाउंट पे, मंथली रिपोर्ट पे आप ROI निकाल सकते हो। अब ROI का बेंचमार्क क्या है? देखो दोस्तों, काफी सारे लोग बोलते हैं कि ROI हमारे को 10 का आना चाहिए, 20 का आना चाहिए, 50 का आना चाहिए। ROI से
देखो आइडियली जो आरओई होता है वो 3 से 5 के बीच में अच्छा होता है। अगर आपका आरओई 3 से 5 के बीच में है तो अच्छा है, 3 है तो एवरेज है, 4 है तो गुड है, 5 है तो एक्सीलेंट है। ये बेसिक आरओई चलता है किसी भी बिजनेस का कि आपने 100 रुपये लगाए और 5 गुना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर आपको इससे कम मिल रहा है, 3 से नीचे मिल रहा है तो भी आपको देखने वाली बात है, अगर 5 से ज़्यादा मिल रहा है तो भी देखने वाली बात है। क्योंकि इसमें अब ये एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 500 रुपये का, जिस तरह हमने सेल्स लिया 500 रुपये का। अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट का कॉस्ट ही मुझे 300 रुपये पड़ा हो जो मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा ब्रेक इवन या कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो गया। अब मैं मार्केट कॉस्ट से बहुत नीचे बेच रहा हूँ, हो सकता है जो मैं 300 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो मार्केट में 1000 का बिकता हो, तो मैं बेच रहा हूँ उसको 500 रुपये में, 1 रुपया नहीं कमा रहा, तो मेरा ऑब्वियसली आरओआई ज़्यादा आएगा। पर मैं उसमें प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं बनाऊंगा, मैं वहाँ पे लॉस में ही धंधा कर रहा हूँ, क्योंकि जितने का मैंने खरीदा मैंने उस पर बेच दिया। वहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट गया, मेरा पैकेजिंग कॉस्ट गया, मेरा प्रमोशन, डिस्काउंट, कूपन, एडवर्टीजमेंट सब मैं जेब से उठा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और कम एडवर्टाइजिंग या कम मार्केटिंग कॉस्ट में मेरे पास ज़्यादा सेल्स आ रही है, तो मेरा आरओआई बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, मार्केट में आइडियली 3 से 5 का आरओआई इज गुड, 3 का गुड है, 4 का एवरेज, 3 का एवरेज है, 4 का गुड है, 5 का एक्सीलेंट है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट 199, 249, 299 का है, तो वहाँ 2 से 3 का आरओआई कम है, वहाँ पे 4 या 5 का आरओआई इजीली आ जाता है। पर जब आपका प्रोडक्ट प्राइस 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का जाता है, तब वहाँ पे आपका आरओआई 5 का आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपका अगर ओवरऑल बिजनेस पे आरओआई देखा जाए तो वहाँ पे 3, 3.5, 4 तक का ही चलता है। समटाइम्स 2.5 आरओआई इज वर्किंग, कि वहाँ पे क्योंकि मार्जिन हाई होते हैं, वहाँ पे हम 1000 रुपये का प्रोडक्ट 6000, 7000 में बेचने के ट्राई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हाँ 3 का आरओआई भी आ जाएगा तो भी हम चलेगा, 2 का 2.5 का आरओआई भी आएगा तो भी चलेगा। सारा गेम है मार्जिन का, लालच का नहीं है दोस्तों। देखो 90% बिजनेसमैन लालच में ही मरता है और देखम देखी में मरता है कि भाई उसका तो 10 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मेरा भी 10 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। उस चक्कर में बहुत झूठ बोलता है, डेटा मैनिपुलेशन करता है, बहुत कुछ करता है और लास्ट में डूब जाता है। तो जितना हो उतना ऑनेस्टली करो, जितना दूसरे का देख के मत करो, जो डेटा आपके हाथ में है उस पर रखो और ज़्यादा लालच मत करो। ज़्यादा लालच करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आरओआई जो है 3 से 5 के बीच में अच्छा है। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 से नीचे तक का है तो आरओआई 5, 3 इज एवरेज, 4 इज गुड, 5 इज एक्सीलेंट। तो ये बेसिक आपका है, चाहे गूगल एड्स करो, चाहे मेटा एड्स करो, चाहे अमेजोन एड्स करो, कोई भी तरीके का एड्स करो, 3 से 5 का आरओआई अच्छा माना जाता है। 3 इज गुड, 3 इज एवरेज, 4 इज गुड, 5 इज एक्सीलेंट। दूसरा आता है हमारा ROAS विच इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि हमने एड्स में खर्चा किया उसके बदले हमारे को रिटर्न कितना मिला, तो उसका हमारा है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेस पे काम किया जाएगा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के डेटा को ये मैनेज करने के लिए, तभी हमारा रिटर्न ऑन एड्स कॉस्ट है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ठीक है, तो हमारा इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल्स डिवाइड बाय एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे थी नेट सेल्स कितनी है हमारी, 500 रुपये का हमारा सेल हुआ, 500 रुपये का रेवेन्यू हुआ, डिवाइड बाय हमारा नेट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज़ का। तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया, तो हमारे को कितना रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट कितना मिला, एड स्पेंड पे कितना मिला, 5 गुना का हमारे को रिटर्न मिला है। कि हमने ऐड में 100 रुपये खर्चा करा, उसका हमारे को रिटर्न मिला है 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स रिटर्न हमारे को मिला है। 100 रुपये की एडवर्टीजमेंट में हमारे को 500 रुपये की सेल हुई है, 5 गुना की सेल हुई है। तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एड स्पेंड नेट सेल्स डिवाइड बाय एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट का आएगा, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं काउंट होगा, यहाँ पे कोई कूपन नहीं काउंट होगा, यहाँ पे कोई डील नहीं काउंट होगा, कुछ भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ टाइम्स में ही काउंट करेंगे एंड इसका यूज केस सिर्फ एडवर्टीजमेंट में, हम ओवरऑल बिजनेस पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बात कर रहे हैं, ROAS। अब इसका आइडियली बेंचमार्क कितना है, देखो 3 इज गुड, 3 इज एवरेज, 4 इज गुड, 5 इज एक्सीलेंट। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को तो ROAS जो है, मेरे को 10 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एड स्पेंड चाहिए, मुझे 100 रुपये खर्च करने, 1000 रुपये की सेल चाहिए। भाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो उसके पीछे देखो कि कैसे आ रहा है। वही आप कोई 10 रुपये का माल जो है 9 रुपये में तो नहीं बेच रहे, 8 रुपये में तो नहीं बेच रहे, या आप कोई 500 वाला प्रोडक्ट 500 में तो नहीं बेच रहे, कि आपने वही प्रोडक्ट को 350 है, आपने 500 रुपये सेल कर दिया, मार्केट में सब लोग 800 से 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप घाटे में बेच रहे हो, तो ऑडियंस ज़्यादा खरीद रही है, तो सस्ते के चक्कर में माल बिक रहा है।
तो ये बहुत कॉमन यूज केस है कि लोग देखते हैं कि मेरा ROI या रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो 8 गुना है, 9 गुना, 10 का आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन देखो, क्योंकि इतना हाई ROAS पे, इतना हाई आपका इन ROI पे बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। उसके दो ही तरीके होते हैं अगर हाई ROI या आपको हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड हाई लाना है। एक तो आपको बिडिंग बहुत सारी लो करनी पड़ेगी, बिल्कुल मिनिमम बेयर मिनिमम बिड पे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी जो कि यूजलेस है, और उस पे आपको फिर 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके 5-6 ऑर्डर आएंगे। तो उसको आप मल्टीप्लायर स्केल अप नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए तो आपको जो है प्राइस बहुत नीचे सेल करना पड़ेगा, बहुत लॉस में माल बेचना पड़ेगा, मार्केट रेट खराब करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट 499 में बिकता है तो आपको 199 249 में बेचना पड़ेगा, ताकि जब आप एड्स चलाओ तो 10 में से 4 कस्टमर आपके इसीलिए खरीद लें क्योंकि आप सस्ता बेच रहे हो। ये लोग बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज यही यूज करती है ताकि वो अपना रिटर्न ऑन एड स्पेंड 8 का या 9 का दिखा पाए। सामने वाले को सिर्फ डेटा दिखता है तो वो खुश हो जाता है कि भाई मेरा 8 का या 9 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छा ऐड चल रहा है, बहुत भर भर के ऑर्डर आ रहे हैं। पर वो देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम लॉस में बेच रहे हो। आपकी स्ट्रेटजी ही है कि मेरे को लॉस में बेचना है, तो बात अलग है। पर उसमें भी एक कैच ये है दोस्तों कि अगर आप आज 100 रुपये का नुकसान में बेच रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपये का खरीदा है, आप उसको 199 में बेच रहे हो, जिसमें आपको माइनस में पेमेंट आएगी, माइनस में कमीशन कट गया, लॉजिस्टिक कट गया, सब कुछ कट गया, आपको माइनस में पेमेंट आएगी। तो भी इसमें आपको जब आप मार्जिन बढ़ाने लगोगे ना धीरे धीरे, तो आपका यही एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर आपसे सिर्फ सस्ते के चक्कर में खरीद रहा है। नेक्स्ट टाइम कोई और बेचने आएगा, आप धीरे धीरे जैसे जैसे रेट बढ़ाओगे तो आपका एड कॉस्ट जो आपका 15 रुपये आ रहा था वो आने वाले टाइम में 20 चला जाएगा, 25 चला जाएगा, 40 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो वो धीरे धीरे एड कॉस्ट बढ़ेगा, आपका फिर से रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो आज 9 आ रहा था वो कल 6 हो जाएगा, उसके अगले दिन 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, वो गिरता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म नहीं है, स्केलेबल नहीं है। अगर आपका स्ट्रेटजी ही यही है कि भाई मुझे नुकसान में बेचना है और मेरे को रोएस फिर हाई चाहिए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। पर ये भी टाइम लगता है, अमेजोन पे इतना इजी नहीं है कि आप सोचो कि मुझे 8 का रोएस मिल जाए, 9 का रोएस मिल जाए। वो उसी केस में मिलता है जब आप प्रोडक्ट मार्केट रेट से बहुत नीचे में बेचो और फिर एडवर्टीजमेंट करो, और इसमें भी टाइम लगता है। एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना जाता है 8 या 9 के रोएस पे लाने का, और उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग महीने के 5-5 लाख रुपए का नुकसान उठाते हैं, उनको पता नहीं चलता। जब मैं उनको कंसल्ट करता हूं तो बताता हूं, फिर वो उनको याद आता है कि अरे भाई आपने क्या बता दिया, हम तो -50 रुपए में बेच रहे थे, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है 175 में बेच रहे थे, बैंक सेटलमेंट ये 70 रुपए आ रहा है। तो इस तरह करके उनको बाद में पता चलता है, वो देखते हैं कि हमारा रोएस तो आ रहा था, ऑर्डर तो दिन के 20-25 आ रहे थे, पर 50 रुपए पर ऑर्डर जेब से दे रहे थे। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट, उसके बाद ऐड कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट और अपना जितना भी अदर एक्सपेंसेस है। तो ज़्यादा लालच मत करना। इसके मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आपको ऐड चलाना नहीं आता, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, आप कैसे एडवर्टाइजर हो, आपको एडवर्टाइजिंग करनी आती। हमने तो बहुत सारी वीडियोज़ देखी जिसमें बोलते हैं कि 10 का रोएस, 20 का रोएस, 50 का रोएस आ जाता है, आपको ऐड चलाना नहीं आता। वो सब बकवास है। डेटा मैन्युपुलेट करना बहुत ईजी है दोस्तों, एडवर्टाइजिंग में डेटा मैन्युपुलेट करना बहुत ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐड चलाई किस कीवर्ड पे, मुझे पता है इस कीवर्ड पे मैंने ऐड चलाई है। इनकॉग्निटो विंडो में जाऊंगा, वो कीवर्ड सर्च करूंगा, ऐड आ जाएगी, उस पर मैं क्लिक करूंगा और 10 क्वांटिटी COD के ऊपर ऑर्डर कर दूंगा। मेरी एड्स में कल वहां पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन टैक्टिक है डेटा मैन्युपुलेट करने का। हम कोई भी रोएस, कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम एकोस टाकोस कुछ भी मैन्युपुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। सेलर को पता नहीं चलेगा, सेलर खुश हो जाएगा कि भाई मेरे को इतने ऑर्डर आ रहे हैं। पर ये बकवास है, डेटा मैन्युपुलेट करना बहुत ईजी है। तो ऐसी किसी भी वीडियो पे विश्वास मत करना। मैं आपको रियल मार्केटिंग का बता रहा हूँ कि कितना हो सकता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो 3 इज एवरेज, 3 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिले इज एवरेज, 4 का मिले इज गुड, 5 का मिले इज एक्सीलेंट। अब इसमें अगर आपके पास हाई वैल्यू गुड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मार्जिन निकाल लोगे। देखो सारा खेल मार्जिन का है। अगर आपके पास 10 रुपए का मार्जिन नहीं है तो 10 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड ला कर भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने 100 रुपये खर्च करे, 1000 रुपये की सेल आई, मैं घाटे में 50 रुपये बेच रहा हूँ। ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का मैं बेच रहा हूँ जिसका मार्केट रेट 700 रुपये है, तो 100 रुपये में मेरे पास 2 ऑर्डर भी आ गए, तो भी एक ऑर्डर में 500 रुपये में 50 रुपये जेब से
भर रहा हूँ, उसके बाद 50 रुपये मैंने ऐड के भी जेब से भरे, तो एक ऑर्डर पे 100 रुपये का मुझे नुकसान हुआ। उसके बाद रिटर्न आएगा, जो भी उसका रिटर्न चार्जेस लगेगा अगर आया तो, जो भी रिटर्न परसेंटेज है, पैकिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वो सब उसके अंदर जाएगा। तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि भैया कि मेरे को 10 का आर रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, 20 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, सब बकवास है। अपने मार्जिन्स कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग चलो, बी रियलिस्टिक, जो अचीवेबल है, जो अचीव कर सकते हो उसको लेके चलो। मंथ ऑन मंथ टारगेट बनाओ, एकदम से जंप नहीं मारना कि भाई आज 5 का रोएस आया तो मेरे को अगले महीने 10 का चाहिए, उसके अगले महीने 40 का चाहिए, उसके अगले महीने 50 का चाहिए। कोई नहीं कर सकता। कितनी से बड़ी एजेंसी पकड़ लो हिंदुस्तान में या कहीं की भी, ऐसा कोई बिजनेस नहीं खड़ा करके दे सकता जिसको आप 3-4 हज़ार रुपये दो वो आपको करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे दे। बड़े से बड़ा एडवर्टाइजर नहीं कर सकता। तो ये मैं मार्केट का रियलिटी बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है, जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसका मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। डेटा दिखाने को तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि 2% का एकोस है, तो वो भी आप नहीं मानोगे कि भाई 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है। किसी किसी कैंपेन में 2 दिन चला, एक क्लिक आया और ऑर्डर पड़ गया, 1000 रुपये का माल बिक गया 10 रुपये की क्लिक पे, तो मैं भी बोल दूंगा भाई मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो बहुत अच्छा है, आप भी देख लो भाई 50% का है, 60% का, 90% का रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। उस कैंपेन का स्क्रीनशॉट लो के मैं भी आपको डाल सकता हूँ वीडियो में, पर वो सब बकवास है क्योंकि हमारे को पता चल जब कैंपेन चलेगा तो स्पेंडिंग होगा, तो ये फ्लक्चुएट होगा और ये सारा एवरेज का गेम है। तो दोस्तों अब अगली टर्म पे आते हैं, एकोस। एकोस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोएस और एकोस का मार्केट में बहुत हवा बना हुआ है, लोगों को इतनी गलत फहमी है कि हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए, हमारे को ये चाहिए। पॉसिबल नहीं है, किसी भी बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है जो इतना हवा बना रखा है और सबके दिमाग में गंद भरा पड़ा है कि भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कोई वो नहीं है। तो अब मैं आपको एकोस का बताता हूँ एज पर इंडियन मार्केट अमेजोन पे। तो देखो एकोस होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, कि आपने एक सेल करने के लिए एड्स में उसका कितना प्रतिशत खर्च किया। तो यहाँ पे हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे सेल से, इनटू करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा परसेंटेज में निकलेगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है 100 रुपीज़, डिवाइड करेंगे सेल से, सेल्स हुई है हमारी 500 रुपीज़ की, उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा 20% का एकोस निकला। मतलब हमने 500 रुपये की सेल करने के लिए 100 रुपये खर्च करे थे, वो 100 रुपये 500 का 20% है। अब ये एकोस बड़ा सिंपल सा है अगर आप इसको समझोगे। अब आप समझोगे कि भाई एकोस कितना होना चाहिए, कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है। देखो एज पर इंडियन मार्केट 20 से 30% का एकोस अच्छा है, 20% इज एक्सीलेंट एंड 30% इज गुड। 30% से अगर आप 35% या 40% तक जाते तो भी वो एवरेज है। ब्रांड्स का 50% तक एकोस जाता है, तो ऐसी कोई वो घबराने वाली बात नहीं है कि भाई मेरा एकोस इतना हाई जा रहा है। एकोस में लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन नहीं होता। मैंने बोला ना, अगर आप कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट 1000 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 100 रुपये वाला प्रोडक्ट 100 रुपये की ऐड चलाई, 500 के वाले 2 ऑर्डर आए, तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ गया, 2 आ गया। अब एकोस कितना आएगा, एकोस आपका 10% आएगा, पर वहाँ पे मार्जिन नहीं है तो भी आप गए, जेब से गए। तो यहाँ पे 20 से 30% का एकोस इज गुड, इतना वो नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे को 5 का एकोस चाहिए, मुझे 4 का एकोस चाहिए। भाई खुद कर लो ना बिजनेस, अगर 5 का एकोस 4 का एकोस की बात हो रही है तो खुद कर लो बिजनेस। क्यों नहीं बन जाते मार्केटिंग एक्सपर्ट, तुम दूसरी कंपनी पकड़ो। अगर कोई भी मार्केटिंग वाला बंदा अमेजोन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे 10% तक का एकोस ला सकता होता, 10% तक का एकोस ला सकता होता, तो भाई वो आज की डेट में लाखों की सैलरी ले रहा होता, महीने की 10-15 लाख रुपए की सैलरी ले रहा होता। बड़े बड़े ब्रांड्स उसको हायर कर लेते और मार्केटिंग बजट देते, ये ले भाई महीने का 1 करोड़ का बजट, महीने का 2 करोड़ का बजट करके दे हमारे को सेल्स। सब बकवास है दोस्तों। तो आपको ये समझना पड़ेगा 20 से 30% इंडियन मार्केट के अंदर एकोस अच्छा है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे को, मैंने जैसे बताया कि हमारे को 5 का एकोस चाहिए, 10 का एकोस चाहिए, पॉसिबल नहीं है। एकोस क्या है कि 1000 रुपये का माल बेचने के लिए लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 100 रुपये खर्च करो या आप 10% खर्च करो, तो 10% कितना हुआ, 1000 का 100 रुपये। 100 रुपये में 1000 रुपये का माल नहीं बेच सकते, रेगुलर नहीं बेच सकते, स्केलेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तुक्के वाली बात है, आज हो गया कल नहीं हो पाएगा।
तो ये तुक्का है, तो कोई 10% 15% तक का एकोस नहीं ला सकता। डेटा मैनिपुलेट करने वाली बात है, मैंने बता दिया कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी करके स्क्रीनशॉट डाल के व्यूज ले सकता है, पर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। स्पेशली ऑन अमेजोन पे 20 से 30% का एकोस अच्छा है अगर आपके पास मार्जिन है। अगर आपके पास हालांकि 10 रुपए का मार्जिन नहीं है तो 10% का एकोस भी आपके लिए बेकार है, चाहे वो फिर आपकी स्ट्रेटजी ही क्यों ना हो कि आप जानबूझ के कोस्ट टू कोस्ट या मार्केट रेट से बहुत नीचे बेच रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि भाई मेरे को एकोस 20 का आ रहा है, उसमें भी एकोस 20 तक का जाता है। अगर आप स्केल करने जाओगे तो एकोस शूट अप करेगा, क्योंकि आप लोएस्ट एकोस पे आप ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई बिजनेस है जिसके दिन के 50 ऑर्डर आ रहे हैं और उसका एकोस 30% है, तो अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को दिन के 50 ऑर्डर से 200 ऑर्डर तक जाना है, 3x 4x पे जाना है, तो एकोस शूटअप करेगा। एडवर्टीजमेंट में बजट डालना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करते 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 4-5 महीने बाद फिर हम 40 से नीचे नीचे लाना स्टार्ट करेंगे, तो टाइम लगता है। तो मेरे को काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं जिनके लिए मैं काम करता था पहले, करता हूँ, कि भाई हमारा 2 साल में एकोस जो है वो 30% तक का है, अब आप इसको 1 महीने में रेप्लिकेट कर दो। मैं कहा मैं नहीं कर सकता और ये रियलिस्टिक ही नहीं है। आप 2 साल का मेरे को बोल रहे हो, 2 साल में हमारे 200 ऑर्डर आए हैं, ये 200 ऑर्डर हमारे 1 महीने में आ जाने चाहिए और एकोस मेंटेन होना चाहिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे दिन के 25 से 30 ऑर्डर आते हैं, हमारा एकोस लेकिन 20% के आसपास है, अब ये हमारे को रोज चाहिए, मतलब आप हमारे को 20 ऑर्डर के 50 ऑर्डर कर दो, ये रोज चाहिए हमारे को, रोज 50 ऑर्डर कर दो, एकोस मेंटेन करके दो। भाई नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, सब बकवास है, सब डेटा मैनिपुलेशन होगा। आप जैसे ही स्केल करने जाओगे आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे, बिडिंग हाई रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंप्रेशन डोमिनेट होगा, मल्टीपल कैंपेन्स होंगे, 10-10 रुपए सारे खर्च करेंगे तो एकोस शूट अप हो जाएगा। तो एकोस कंट्रोल नहीं किया जा सकता इतनी इजीली। तो इंडियन मार्केट में अगर आप अच्छा खासा मार्जिन लेके चल रहे हो तो 20 से 30% एकोस अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 20% का एकोस इज एक्सीलेंट, 30% तक का एकोस इज गुड, इवन 35 से 40% का एकोस भी चलता है समटाइम्स। कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सपोज करो मैं कोई वुडन आइटम बेच रहा हूँ, वुडन रैक बेच रहा हूँ मैं 2500 रुपये का, उसका मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट 500 रुपये है, मैं 2500 में बेच रहा हूँ, 2500 में बैंक सेटलमेंट मुझे 2000 का मिलेगा, तो 2500 का अगर मैं देखूं, 2500 का अगर मैं 30% भी कर रहा हूं, 2500 रुको 2500 इंटू 30%, अगर मेरा 30% एकोस भी है तो भी 750 रुपये खर्च कर रहा हूं, तो 2000 माइनस 750, 30% एकोस माइनस 500 रुपये ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड, तो भी मैं 750 रुपये का प्रॉफिट बना रहा हूँ। इवन 30%, 40%, 50% तक का एकोस भी चलेगा मुझे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हाई वैल्यू है, मैं उसको 10-15% के एकोस में नहीं बेच सकता, जो मेरे को टाइम लगेगा, एडवर्टीजमेंट चलेगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा, डेटा आएगा, 4 से 5 महीना कम से कम जाएगा, और स्केल करने जाऊंगा फिर एकोस शूट अप होगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं है कि आप सोचो कि भाई मेरे पास 100 रुपये का मार्जिन है तुम 2 रुपये में बेच दो, नहीं बिकेगा। और इवन हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए भी डिफिकल्ट है। तो आप ये मत सोच के चलना कि भाई 30 का एकोस आ रहा है या 40 का एकोस आ रहा है तो बहुत बुरा है, बुरा नहीं है। 20% एकोस इज एक्सीलेंट, 20 से 30% एकोस इज गुड, 30 से 35% एकोस इज एवरेज, एंड 35 से 45% तक हम पुअर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पर आप ये 20 से 30 मान करके चलो आपका एक्सीलेंट है, और 20% इज एक्सीलेंट, 20 से 30% इज गुड, 30 से 35% इज एवरेज, 35% तक का एकोस नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मत सोचना। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा अब आपका प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो। जिस तरह मैंने अभी आपको बैम्बू रैक के बारे में या वुडन रैक के बारे में बताया, वुडन रैक मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि 500 को खरीदा, 2500 में बेचा, क्योंकि 2500 में मार्केट प्राइस है। अगर मैं यही 500 वाला प्रोडक्ट 5000 में बेचने जाऊंगा तो मैं लग्जरी में आ गया। यहाँ पे कस्टमर ही कितना कम होगा जो ये 5000 का प्रोडक्ट अमेजोन पे ये अफोर्ड कर पाएगा या 4000 में अफोर्ड कर पाएगा। तो जब मैं प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी में जाता हूँ तो वहाँ एकोस हाई जाता है, क्योंकि लग्जरी कैटेगरी में आपको ऑडियंस कम हो गया, तो आपको एडवर्टीजमेंट बहुत से ज़्यादा लोगों को तक दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप कन्वर्जन ला पाओगे। तो वहाँ पे एकोस 50, 55, 60% तक जाएगा, पर वहाँ पे आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। देखो सारा गेम मार्जिन का है। अगर आपके पास 10 रुपये का मार्जिन नहीं है तो साला 10 का एकोस भी बेकार है। अगर आपके पास मार्जिन बहुत अच्छे हैं तो 30% का एकोस, 35% का एकोस भी अच्छा है। सारा खेल है मार्जिन का। अब बात आती है हमारी टाकोस पे। देखो
टाकोस कहता है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब पूरे अकाउंट में जितने ऑर्डर पड़े हैं हमारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो को मारो गोली, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, पूरे अकाउंट में एडवर्टीजमेंट के पैनल को छोड़ के पूरे अकाउंट में जितने भी ऑर्डर पड़े हैं उन सबको मानेंगे हम टाकोस, टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब हमने ऐड चलाई थी 100 रुपये की, हमारा जो है अकाउंट में सेल्स हुई है प्रॉपर, वहाँ पे डैशबोर्ड में सेल्स दिखा रहा है 1000 रुपये की और एड्स में दिखा रहा है 500 रुपये की, तो हम 1000 रुपये लेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है एडवर्टाइजिंग में दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, हम हमेशा टाकोस देखते हैं, ए कोस का सिर्फ रेफरेंस लेते हैं और बिजनेस निकलता है टाकोस के ऊपर, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही एकोस वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सेल्स की जगह हम टोटल सेल्स इन बिजनेस लेंगे कि हमने अगर 100 रुपये खर्च करे एड्स के अंदर, हमारे बिजनेस में 2 ऑर्डर है 500 के, 1000 रुपये की हमने सेल करी है, तो हमारा टोटल सेल्स इन बिजनेस कितना हो गया 1000 रुपीज़ का, तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी परसेंटेज में निकलेगा, तो ये ओवरऑल बिजनेस पे देखा जाता है। तो हमारा जितना भी एडवर्टीजमेंट होता है वो एकोस सिर्फ रेफरेंस के लिए लेते हैं, सारा कैलकुलेशन हमारा टाकोस पे होता है। अभी टाकोस कितना अच्छा होना चाहिए, 10% से 20% तक अच्छा माना जाता है। अगर कोई बोले कि भाई मेरे को टाकोस 5% चाहिए, भाई हाथ जोड़ देना, मैं हाथ जोड़ दूंगा, भाई मेरे से नहीं होगा, 5% 10% मेरे बस की नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और बोलो 10 लाख रुपए का धंधा, 1 करोड़ का धंधा खड़ा करके दो, पॉसिबल नहीं है। या तुम मुझे बोलो कि 100 रुपये ले लो और 1000 रुपये की सेल करके दो, पॉसिबल नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है 1000 रुपये का माल बेचना 100 रुपये के अंदर, समझो, तुम जैसी मर्जी मार्केटिंग कर लो, इतना आसान नहीं है। और यही जब हम बात इसमें चले जाएंगे, 100 की जगह मैं 1000 रुपये कर दूं और यहाँ पे 10,000 रुपये कर दूं, तो 1000 रुपये के अंदर 10,000 का माल बेचना किसी के बाप की बस की बात नहीं है। इतना आसान नहीं है कि डे 1 पे या डे 10 पे या डे 15 पे या डे सेकंड मंथ पे 1000 रुपये की एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप 10,000 की सेल जनरेट कर रहे हो, और टाकोस के अंदर आसान नहीं है भाई। कोई मार्केटिंग वाला इतना बड़ा अभी बना नहीं है कि भाई वो इतना 10% के आसपास का आपको ला करके दे देगा। 5% का आप चाहते हो कि भाई मेरे को 5% का चाहिए, 500 रुपये के अंदर 10,000 की सेल चाहिए, ठीक है ना, तो कोई नहीं कर सकता। ये 5% का एकोस, ये सब ख्याली पुला हुआ है, तुमने जिंदगी में कभी 5% का एकोस नहीं देखा। तुम सोच रहे हो अभी तुम्हारा टाकोस चल रहा है 20%, तुम चाहते हो एडवर्टाइजर से 5% वो 1 महीने में ले आए, तुम्हारा साला पिछले 3 साल में 20% से नीचे नहीं आया, तुम 5% का टारगेट दे रहे हो। खुद कर लो भाई, तुम्हारे को इतना नॉलेज है तो खुद बेंचमार्क रख लो ना। बिजनेस में बेंचमार्क रखा जाता है डेटा के ऊपर। अगर मेरा पिछले महीने का टाकोस 20% है तो मैं 10%, 18% तक एक्सपेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि साला 20% का तुम 5% कर दो, 7% कर दो, 8% कर दो, 10% कर दो। कोई एडवर्टाइजर, कोई मार्केटिंग वाला बंदा नहीं है जो भाई आपका बिजनेस रातों रात डबल कर देगा या आपकी कंपनी रातों रात चला देगा, कोई नहीं कर सकता। सब डेटा नॉलेज के ऊपर चलता है, स्पेशली ऑन ई कॉमर्स, जहाँ पे कस्टमर का नहीं पता वो क्यों परचेज कर रहा है, क्लिक आएगा नहीं आएगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कस्टमर की मेंटेलिटी क्या है, उसकी जेब में कितना पैसा है, प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, हजारों इंप्रेशन बढ़ते हैं, लाखों व्यूज आते हैं, फिर क्लिक्स आते हैं, फिर कस्टमर ऐड टू कार्ट करता है, फिर बाय करने का सोचता है, फिर परचेज करता है, फिर डिलीवरी होती है, उसमें भी आरटीओ कैंसिलेशन होता है। तो आप ये 5% का एकोस, 5% का टाकोस, 6% का टाकोस भूल जाओ, कोई नहीं ला सकता 6% का टाकोस, जब तक आप कोई बहुत मल्टी करोड़ के ब्रांड नहीं बन जाते ना, कि लोगों, आप ब्रांडिंग में बहुत पैसा फूक रहे हो, टीवी में एड्स आता है, सोशल मीडिया पे एड्स कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, तब जाके आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे टाकोस नीचे ला सकते हो, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे आपका एडवर्टीजमेंट कम है पर आपका एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट हाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अमेजोन पे 5% का टाकोस आ रहा है तो अमेजोन से नहीं आएगा, मैं गूगल एड्स चला रहा हूँ, मैं मेटा एड्स चला रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, मैं बाटर प्रमोशन कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स का, तब जाके वहां से ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है, तो अमेजोन पे एड्स में मेरा पैसा कम खर्च हो रहा है, पर मेरा कहीं और आउटसाइड मार्केटिंग चल रहा है, तो वो सारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका ओवरऑल 10% से 20% का गुड होता है अपना। जिस तरह एकोस के अंदर 20 से 30 गुड होता है, इस तरह टाकोस हमारा 10 से 20 का गुड होता है। 10% इज एक्सीलेंट, 10 से 20% इज गुड, एंड 20 से 25% इज एवरेज, कि भाई हमने 100 रुपये का माल बेचने के लिए 25 रुपये का खर्चा किया तो चलता है, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें मार्जिन है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोस्तों ये तो हो गई बेसिक टर्म्स। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का यही दिमाग में रहता है कि भैया हमने एड्स चलाई है, ऐड चलाई है 1,000 रुपये की, और हमारे एड्स के अंदर ऑर्डर आए हैं, एड्स के अंदर ऑर्डर आए हैं हमारे पास यहाँ पे 10, और टोटल ऑर्डर आए हैं 15। तो अब आप ये बताओ कि जो हमारे 10 ऑर्डर हैं ये ऐड से आ रहे, 15 ऑर्डर टोटल आ रहे, तो 5 ऑर्गेनिक हो गए। या इसका वाइसा वर्सा कर लो, एड्स हमने चलाई 1,000 रुपये की, एड्स में ऑर्डर आए 7 और टोटल ऑर्डर आए 15। तो ये जो हमारे 8 ऑर्डर आए हैं नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक ऑर्डर हैं। ये क्या 8 ऑर्डर्स हमारे ऑर्गेनिक हैं? आप हमारे को ये बताओ। या लोगों का यही मानना है कि भाई जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक आ रहे हैं, ये एड्स में इनका कोई योगदान नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको देखना हो कि मेरा कितना % ऑर्गेनिक है कितना % नहीं है, तो 15 दिन एड्स को बंद कर दो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। एक भाई है जिनका मैंने काम किया है, अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने समझाया था, वो समझ गए हैं, पर मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। हमने एड्स में इन्वेस्ट करा 2,000 रुपये, फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपये ही पकड़ ले चलते हैं, हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, हमारे एड्स में आए 7 ऑर्डर और पैनल पे पड़े 15 ऑर्डर। तो उन भाई ने पूछा कि भाई ये जो 8 ऑर्डर आए ये ऑर्गेनिक पड़ रहे हैं। मैंने कहा सर ये ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं है, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर बिना एड्स के देखो कि बिना एड्स के पहले आपके दिन के 2 ऑर्डर आ रहे थे, अब हमने 1,000 रुपये की एड्स करी तो टोटल ऑर्डर आ रहे हैं 15। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आने ही होते तो रोज एक बढ़ जाता? तो अभी तक 2 महीने से क्यों नहीं बढ़ा? 2 महीने से 2 ऑर्डर की एवरेज क्यों आ रही थी? तो उसी का रीज़न है दोस्तों, एड्स जब हम चलाते हैं तो एड्स क्या है, सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को। और डेटा ट्रैकिंग कैसे होता है? डेटा ट्रैकिंग ये 1 शॉट में होता है। कस्टमर ने ऐड पे क्लिक करा, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट गया, चेकआउट के बाद पेमेंट किया, पेमेंट के बाद ऑर्डर कंप्लीटेड, तो वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में ऑर्डर ट्रैक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐड दिखाई, कस्टमर ने क्लिक करो और ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, और वो कस्टमर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद अगले दिन ऑर्डर कर रहा है, तो वो डेटा ऐड में ट्रैक नहीं होगा, पर वो ऑर्डर आपका ऐड से ही आया, क्योंकि आपने कस्टमर को ऐड दिखा के इन्फ्लुएंस किया, तो वो ऑर्डर भी ऐड में ही काउंट होगा। दूसरा रीजन ये है, आपने कस्टमर को ऐड दिखाई, कस्टमर ने क्लिक तो करा प्रोडक्ट पे, पर उसने बाय नहीं किया, उसने बैक स्पेस कर दिया, उसने दूसरा कीवर्ड डाला, दूसरे कीवर्ड पे आपकी ऐड चल रही थी, तो कस्टमर ने देखा कि भाई पहले भी वही प्रोडक्ट था, दूसरा भी प्रोडक्ट वही आ रहा है सेम कीवर्ड पे, तो आपने कस्टमर को डबल इन्फ्लुएंस करा और कस्टमर को ट्रस्ट दिलाया कि भाई प्रोडक्ट मेरा सही है। पहले तू एक्स कीवर्ड पे सर्च कर रहा था, वहां पे भी तेरे को ये प्रोडक्ट दिखा, वाई कीवर्ड पे कर रहा था, यहाँ पे भी तेरे को ये प्रोडक्ट दिखा, तो तेरी दोनों क्वेरी का मैं प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो कस्टमर दूसरे कीवर्ड से ऑर्डर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा पहला कीवर्ड था वो बेकार है। तो हमारा क्या है, ऑर्डर ट्रैक तो हुआ, पर वो एक्स कीवर्ड की जगह वाई कीवर्ड पे हो गया, तो ये नहीं है कि वो कीवर्ड ही बेकार है, उसको बंद कर दे। तो ये बात ध्यान रखने की है। तीसरा रीजन ये है दोस्तों, सपोज करो किसी कस्टमर ने आपकी ऐड पे क्लिक करा, उसने आपकी ऐड, आपके प्रोडक्ट को विश लिस्ट में सेव कर दिया, उसके बाद पैसे नहीं है, उसकी सैलरी नहीं आई है, कोई भी XYZ रीजन है, उसने 4 दिन बाद ऑर्डर किया, तो वो भी ऑर्डर आपकी ऐड से ही होगा, क्योंकि वो आपके ऐड पे क्लिक करके इन्फ्लुएंस हुआ, तभी उसने ऑर्डर प्लेस किया। पांचवा रीजन ये भी एक और पॉइंट ये है दोस्तों, सपोज करो आपके किसी अपने ऐड चलाई, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, क्लिक करके वो बैक स्पेस चला गया, फिर उसने दोबारा सर्च किया, दोबारा आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, क्लिक करके ऐड टू कार्ट में कर दिया, फिर वो बैक स्पेस चला गया, वो दूसरा प्रोडक्ट ढूंढने लग गया। फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, मैंने शर्ट सर्च करी अमेजोन पे, मैंने 10 शर्टें देखी, मेरे को एक ही पसंद आई, मैंने कार्ट में डाल दी। अब मैं बैक स्पेस करके मैं सर्च करने लग गया जीन्स, अब मैंने जीन्स सर्च करी, 10-15 जीन्स सर्च करी, अब मैंने जीन्स एक पसंद करी, जीन्स कार्ट में डाल दी। अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास पैंट भी हो गई, जीन्स भी हो गई, मैंने कहा चलो टाई खरीद लेते हैं ऑफिस के लिए। अब मैं सर्च करने लग गया टाई, तो मेरे जो पहला शर्ट था उसका ट्रैकिंग टूट गया एडवर्टीजमेंट का, जो मेरा जीन्स था उसका ट्रैकिंग अब टूट गया। तो अब मैं जब टाई सर्च कर रहा हूँ और मैंने टाई पे क्लिक करा, उसको ऐड टू कार्ट किया, मेरी कार्ट में 3 प्रोडक्ट है, शर्ट, जीन्स और टाई। अब मैं उसको चेकआउट पे जा रहा हूँ, जब मैं पेमेंट करूंगा तो जो टाई का ऑर्डर है ना वो ट्रैक होगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, क्योंकि मैंने टाई पे क्लिक करा, उसको कार्ट में डाला, चेकआउट पे गया, चेकआउट पे मैंने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद ऑर्डर प्लेस, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो ये 1 सिंगल वायर ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे COD हो प्रीपेड हो, सिंगल ट्रांजैक्शन में हुआ, तो वो मेरा ऑर्डर सिर्फ टाई का ट्रैक होगा एडवर्टीजमेंट में, जिस ब्रांड की टाई मैंने खरीदी है उसका ऑर्डर वो एड में ट्रैक होगा। ऐसा नहीं है कि जो शर्ट और जीन्स का मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो एडवर्टीजमेंट में नहीं है, वो भी एडवर्टीजमेंट में काउंट होगा, पर वो एड्स में ट्रैक नहीं होगा। तो जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, मैंने बोला आपको टाकोस देखना होता है, टोटल
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, पूरे अकाउंट में कितना सेल पड़ रहा है उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट के हिसाब से निकालना होता है, ना कि ए कोस में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के अंदर डेटा ट्रैक का पॉसिबिलिटी जो है 50% ही है, 50% डेटा ट्रैक ही नहीं होता। तो लोग सोचते हैं कि हमारे 50% ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं, एक ही महीने में जो 2 ऑर्डर आ रहे थे आज 50% पे रेशो पे पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एडवर्टीजमेंट में हम टोटल अकाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस और अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ए कॉस्ट, टाकोस्ट, जो टाकोस्ट जो है वो पूरे अकाउंट लेवल पे देखा जाता है। और जो हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ गुड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, वो टाकोस पे ही निकालते हैं, टोटल सेल्स पे निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट के सेल्स के ऊपर नहीं निकालते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के सेल्स से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तब कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, डेटा में ट्रैक नहीं हुआ, वो पॉसिबल, वो बात अलग है कि डेटा ट्रैक नहीं हुआ। समटाइम्स डेटा ट्रैक होने में भी 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो आप ये रोज रोज देखना बंद करो, एडवर्टीजमेंट एक एवरेज का गेम है, 7 दिन 15 दिन 1 महीना, 7 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर उसके बाद डेटा आएगा, ऑप्टिमाइज होगा, फिर 7 दिन 15 दिन 1 महीना। तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई रोज रोज हमारे को जो है डेटा चाहिए रोज रोज, तो हर 2 घंटे में देखेंगे 1000 रुपये खर्च हुआ, 500 रुपये खर्च हुआ, 200 रुपये खर्च हुआ, पर वो ये नहीं देखेंगे मेरे अकाउंट में ऑर्डर्स आ रहे हैं पर वहां पे डेटा ट्रैक नहीं हो रहा, वो ये नहीं सोचते। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने 1000 रुपये खर्च करे, एड्स में 7 ऑर्डर दिखा रहा है और आपके टोटल अकाउंट में 15 ऑर्डर पड़े हैं, तो इट मीन्स कि वो 15 ऑर्डर आपके एड से ही आए हैं। जब आप प्रमोशन या मार्केटिंग में जाते हो तो आपका जितना भी बिजनेस होता है वो सारा मार्केटिंग का ओवरऑल लेके चलते हो, वो सबको सेपरेट नहीं करते, क्योंकि आप उसके बेस पे कभी भी नहीं कर पाओगे मार्केटिंग। अगर सपोज करो क्लाइंट बोलता है या कोई कस्टमर बोलता है कि मैंने 1000 रुपये खर्च करे हैं, 7 ऑर्डर आए हैं मेरे ऐड से और बाकी 8 ऑर्डर ऑर्गेनिक आए हैं, तो आप एड्स बंद कर दो। मैं एड्स बंद करूंगा, आज आपके 15 हैं, कल 10 होंगे, अगले दिन फिर 2 पे पहुंच जाओगे। ये प्रैक्टिकल है, आप ट्राई कर लेना। जिसको लगता है कि उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं, एड्स चला रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एड्स बंद कर दो। आप एड्स का बजट घटा दो, आपकी सेल गिर जाएगी, विद इन अ वीक आपकी सेल और विजिबिलिटी सब गिर जाएगा। अनलेस अनटिल कि आप बहुत बड़े ब्रांड ना हो, आपकी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम ना हो, आप सोशल मीडिया या कहीं और अदर सोर्स पे मार्केटिंग ना करते हो, या आपका प्रोडक्ट रैंक ना करो। यूजुअली 90% जितने भी नए सेलर्स हैं या 1-2 महीने वाले सेलर्स हैं, उनको 1 महीने की एडवर्टीजमेंट में, 2 महीने की एडवर्टीजमेंट में लगता है कि भाई मेरे बहुत ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं, एड्स में तो 50 दिखा रहा है, मेरे पैनल पे 150 पड़े हैं, तो 100 ऑर्डर ऑर्गेनिक आ गए, तो ऐड में मैंने पैसा बर्बाद कर दिया, ऐड बंद कर देता हूँ। वो जैसे ही ऐड बंद करते हैं वापस वो 8-10 ऑर्डर पे पहुंच जाते हैं जहां पहले 40-50 आ रहे थे। तो दोस्तों आपको टाकोस देखना है, टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स देखनी है, ए कॉस्ट को देखो, ध्यान रखो, उसके बेस पे ऑप्टिमाइजेशन होता है। एक एडवर्टाइजर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो साला गधा नहीं है। अगर आपको ही इतनी नॉलेज होती है एडवर्टीजमेंट की, तो आप उसको हायर क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास टाइम हर 2 घंटे में एडवर्टीजमेंट चेक करके देखने का, तो आप खुद क्यों नहीं रन कर लो? आपको इतना नॉलेज है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप खुद कर लो ना। आप किसी थर्ड पार्टी बंदे को क्यों हायर कर रहे हो कि आपके लिए वो एडवर्टीजमेंट रन करे? एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करो तो खुले दिमाग से करना, बंद दिमाग से मत करना। मतलब ब्रॉड माइंड से एडवर्टीजमेंट रन करना, डेटा को अच्छे से समझना, क्योंकि डेटा समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग, मुझे यही प्रॉब्लम यही रहता है कि भाई तुमने हमारा पैसा वेस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का काम किया है, 10 में से 6 लोगों का यही सिंपल सा रिएक्शन था। पहले वो 10,000 रुपये महीना प्रॉफिट निकालते थे, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते थे 5,000 रुपये का। मैंने एडवर्टीजमेंट करी, मैंने 1 लाख रुपये एड्स में इन्वेस्ट करा, उनका 1 लाख रुपये का प्रॉफिट निकाल दिया। तो उनको लगा कि हमारा जो है 5,000 में 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, या तो 1 लाख रुपये ऐड में डालने के बाद 1 लाख रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे, रिटर्न, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सब काटने के बाद हमारा 1 लाख रुपये ऐड में इन्वेस्ट करा, तो हम महीने का 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई जो मेरा पहले 5,000 की ऐड में 10,000 का प्रॉफिट था ना, तो मेरे को 50,000 की ऐड में 1 लाख रुपये कमाना चाहिए था, इसने तो मेरे पैसे डुबा दिए। दोस्तों ये बेवकूफ़ी मत करना, ऐसी छोटी सोच मत रखना। एडवर्टीजमेंट से आज आपके पैसे आ रहे हैं, एक एवरेज का गेम है, आप लॉन्ग टर्म स्केल कर सकते हो। अगर आप आज 5,000 रुपये ऐड में डाल करके 10,000 कमा रहे हो, तो उसको मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है। 5,000 से आप इतना स्केल नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई 40,000 ऐड में डाल दिए, 50,000 ऐड में डाल दिए। मैं बोलता हूँ सर आपने 50,000 डाले हैं, तो पहले आप 5,000 कमा रहे थे, 50,000 प्रॉफिट भी तो कमा रहे हो खर्चा काटने के बाद, वो देखो ना भाई।
तुम ये क्यों सोच रहे हो कि भाई मेरे पैसे डूब गए, मेरे 50,000 ऐड में तुमने वेस्ट कर दिए। तुमने प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट पे ध्यान दो ना, इन्वेस्टमेंट है वो, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। तुम एड्स बंद कर दो, तुम वापस कल 5,000 पे आ जाओगे, 6,000 पे आ जाओगे। तो लोगों को वहीं पे खुशी है, 6,000 पे खुशी है, 7,000 पे खुशी है। वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए एड्स में डाल रहा हूँ, 90,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, इवन समटाइम्स 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए की मार्केटिंग के ऊपर, तो वो अपना प्रॉफिट नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेरा 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गया। वो ये नहीं देखेंगे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 2 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल लिया खर्चा काटने के बाद। वो देखेंगे मेरा पैसा बर्बाद हो गया 1.5 लाख रुपए, इससे बढ़िया तो मैं पैसे ही नहीं डालता, मैं वैसे ही मार्केटिंग काट दो, 1.5 लाख तो मैं पहले भी कमा रहा था, पहले 15,000 का 1.5 लाख सोच रहा है। तो ऐसी छोटी सोच मत रखना दोस्तों, ये खुले दिमाग का गेम है। ई कॉमर्स में कैपिटल चाहिए, मार्केटिंग में पैसा चाहिए, और ये बेसिक डेटा मैंने बताया जो कि मार्केट में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बैठो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं चलता कि आप बोलो कि आज मेरे को 10 का रिटर्न मिला है, कल 20 का चाहिए, अगले दिन 40 का चाहिए, अगले दिन 60 का चाहिए। कोई ऐसा नहीं चलता। अगर आपको चाहिए फिर मार्केटिंग में बहुत पैसा बर्न करना पड़ता है, उस लेवल की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 10,000 रुपये मार्केटिंग में डाल रहा हूँ तो मेरा बिजनेस रातों रात 10 गुना तरक्की करेगा, ऐसा नहीं होता। सब में टाइम लगता है और पैसा लगता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना, ना किसी से भी नहीं रखना। चाहे अपने आप से, अपने बिजनेस को समझो, मार्केटिंग को बेसिक समझो, व्यूज के चक्कर में मत आओ कि वो इतना दिखा रहा है, वो इतना दिखा रहा है। लालच बुरी बला है दोस्तों, जितना लालच करोगे उतना लॉन्ग टर्म में डूबोगे। आज भी डूबोगे, कल भी डूबोगे, परसों भी डूबोगे। जितना रियलिस्टिक रहोगे, जितना आप दिमाग खोल करके डेटा समझ करके उसके ऊपर चलोगे, वो ही सब कुछ है। तो किसी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला कि तेरे को काम नहीं आता, तुम्हारे को ये नहीं आता, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। आप खुले दिमाग से सोचना। देखो ROI 3 से 5 का अच्छा होता है, 3 इज एवरेज, 4 इज गुड, 5 इज एक्सीलेंट। ROAS जो है 3 इज एवरेज, 4 इज गुड, 5 इज एक्सीलेंट। ACOS जो है 20 इज एक्सीलेंट, 20 से 30 इज एवरेज, 30 से 35 इज 20 से 30 इज गुड, 30 से 35 इज एवरेज। सेम टू सेम टाकोस, 10 इज एक्सीलेंट, 10 to 20 इज गुड, 20 से 25 या 30 इज एवरेज। तो इतना वो सोचने वाली बात नहीं है कि भाई तुमने मेरा नुकसान कर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया, 5,000 का नुकसान नहीं हुआ, करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ऐसी सोचने वाली बात मत करना। और सारे ऑर्डर्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। अमेजोन किसी को भी ऑर्गेनिक ऑर्डर इतनी इजीली नहीं देता, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके ऊपर। तो आप ये मत सोचना कि मेरा ऐड चल रहा है तो मेरा सारा ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है, कि ऐड में डेटा ट्रैक नहीं हो रहा, तो वो बेवकूफ़ी मत करना। और ये भी मत सोचना कि आप एड्स को साइड कर दो, वो जो ऑर्गेनिक आ रहे हैं उनको तो छोड़ ही दो, उनको तो काउंट मत करो। तो आपके मैं एड्स बंद कर देता हूँ, फिर देखते हैं आप 5-10 ऑर्डर पे रेगुलर आ जाते हैं तो वही चलाओ, फिर ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़्यादा लालच मत करना, दिमाग खोल के चलना, और जो मैंने समझाया उसको पूरा समझना। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करो। मेरे को जहाँ तक लगता है कि जितना मुझे पता था बेसिक मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी भी बिजनेस में, वो आपके लिए बेनिफिट है। थोड़ा सा अच्छा सोचो, पर ये मत सोचो कि लालच ही आ जाए कि 2 का 10 मिल जाए, 50 मिल जाए, 100 हो जाए, उतना अनरियलिस्टिक मत रखना। तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को एक लाइक जरूर देना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।